हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है एसएपी आर्किटेक्चर। आज हम लोग एसएपी आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। एसएपी R3 आर्किटेक्चर अभी चल रहा है, तो एसएपी आर्किटेक्चर क्या है, उसका कब लॉन्च हुआ था, और पहले एसएपी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ब्रीफ दे देंगे। हम लोग सबको पता ही है, मेरा पहले वीडियो में भी आया है एसएपी क्या है, इसका कब लॉन्च हुआ था, एसएपी का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत बोल देता हूँ जो एसएपी आर्किटेक्चर क्या है। मैंने कुछ स्लाइड बनाया, तो उसमें कुछ मैंने इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया हूँ आप लोगों का साथ। तो फ्रेंड, एसएपी आर्किटेक्चर किस टाइप का काम करता है, किस टाइप पे एसएपी आर्किटेक्चर का डिजाइनिंग होता है, ये मैंने मेरा ये वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो से आपका बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपका पास आएगा, बहुत सारे फंडामेंटल जो चीज है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नाउ वी कैन स्टार्ट विद एसएपी आर्किटेक्चर। तो पहले मैं बोलता हूँ एसएपी क्या है। एज वी नो दैट SAP was started in 1972 at Germany. It is a largest European-based software company. It was started by 5 former IBM employees with a vision of creating a standard application software for real-time business processing. Friends, हम सबको पता है SAP स्टार्ट हुआ था 1972 में। ये एक यूरोपियन कंपनी में से लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, ये चीज मैंने मेरा लास्ट वीडियो में भी बताया। लेकिन ये जो एसएपी है, एसएपी को बनाया कौन है? 5 आईबीएम का एक्स एम्प्लॉय, जो लोग आईबीएम छोड़ के डिसाइड किया हम लोग ऐसा कुछ ईआरपी सिस्टम बनाएंगे जो एक पैकेज हिसाब से काम करेगा। आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए एक रेडीमेड पैकेज बनेगा, जिसमें एक इंटीग्रेटेड पैकेज बनेगा, जिसमें एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल का साथ, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट का साथ काम कर पाएगा। तो एक इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम है। ये बनाया 5 आईबीएम फॉर्मर एम्प्लॉइज ने। तो एसएपी का मतलब क्या है? एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। तो ये है एसएपी का शॉर्ट ब्रीफ। उसके बाद हम लोग आते हैं एसएपी आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, एसएपी का 3 टाइप का आर्किटेक्चर है। एक है R1 आर्किटेक्चर, एक है R2 आर्किटेक्चर, और अभी जो चल रहा है वो है R3 आर्किटेक्चर। R1 आर्किटेक्चर कब लॉन्च हुआ था? 1972 में R1 आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ था। R1 आर्किटेक्चर क्या है? R स्टैंड्स फॉर रियल टाइम, जो ऑनलाइन रियल टाइम। 1 स्टैंड्स फॉर 1 टीयर और 1 लेयर, जिसको बोलता है डेटाबेस लेयर। फ्रेंड, अभी मैं इसका थोड़ा ब्रीफ देता हूं। जब 1972 में R1 आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ था, तब एक ही लेयर था, दैट इज डेटाबेस लेयर। तो बहुत डिफिकल्टीज आया यूजर लोगों के लिए, क्योंकि एंड यूजर के लिए डेटाबेस को डायरेक्टली हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब R1 आर्किटेक्चर आया तब उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली डेटाबेस को हैंडल करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। फिर उसका 7 साल बाद R2 आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ है, जो आया है 1979 में। उसमें 2 लेयर आया। फर्स्ट जो लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल लेयर, जो है एसएपी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और सेकेंड लेयर है डेटाबेस लेयर। तब जो यूजर है, यूजर को डेटा इंसर्ट करने के लिए, इनपुट करने के लिए एक लेयर मिला, जो है प्रेजेंटेशन लेयर, जो आज के डेट पे हम लोग, जैसे हम लोग का लैपटॉप में, डेस्कटॉप में एंड यूजर लोगों के लिए जो हम लोग एसएपी GUI इंस्टॉल कर देते हैं,
वही लेयर फर्स्ट लेयर मिला, सेकेंड है डेटाबेस लेयर। उसके ठीक अराउंड 13 इयर्स बाद R3 आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ, जो है 3 लेयर का। फर्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड लेयर है एप्लीकेशन लेयर, थर्ड लेयर है डेटाबेस लेयर। दोस्तों, जब SAP R3 लॉन्च हुआ 1992 में विद दिस 3 लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, SAP ने इतना सक्सेस मिला, SAP को इतना सक्सेस मिला जो SAP का राइजिंग स्टार्ट हो गया। तब SAP हर सेक्टर में जैसे छा गया, क्योंकि इस लेयर पे आपको जो 3 इंपॉर्टेंट लेयर मिल रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, ये कैसे इसको काम होता है, कैसे ये लेयर एक दूसरे का साथ काम कर रहा है, इसके लिए मैं मेरा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। अगर आप मेरा नेक्स्ट स्लाइड देखोगे, दिस इज माई नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैं थोड़ा बहुत दिया हूं, लिखा हूं व्हाट इज SAP आर्किटेक्चर। SAP आर्किटेक्चर इज ए R3 and 3 tier आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। तो आज का डेट पे जो SAP आर्किटेक्चर चल रहा है और 1992 से जो SAP आर्किटेक्चर चल रहा है, दैट इज R3 आर्किटेक्चर। R3 आर्किटेक्चर पे आपको 3 लेयर आता है, एक है प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका क्या आता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे आपका आता है ग्राफिकल स्क्रीन आता है यूजर का पास, जहां से यूजर डेटा इंसर्ट करता है, जहां से यूजर इनपुट देता है, यूजर एंटर डेटा ऑन द स्क्रीन, सोर्स प्रोसेस्ड ऑफ डेटा टू द यूजर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में जो मैंने आपको बोला SAP GUI लेयर है, वहां से यूजर डेटा एंटर करता है, वही डेटा आता है एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है डेटा। प्रोसेस डेटा यूजिंग एप्लीकेशन लॉजिक कम्युनिकेट विद बोथ द लेयर्स। तो पहले तो प्रोसेस करता है डेटा को प्रोसेस करने के बाद वही डेटा को डेटाबेस लेयर में भेज देता है, वो क्वेरी को डेटाबेस लेयर में भेज देता है। तो डेटाबेस लेयर में क्वेरी आने के बाद वह डेटा सर्च होके फिर से वो रिक्वेस्ट चला जाता है एप्लीकेशन लेयर के पास, एंड एप्लीकेशन लेयर से चला जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। तो एप्लीकेशन लेयर इट्स काइंड ऑफ ए टूल। और टूल्स क्या काम करता है? प्रोसेस करता है, जो भी कम्युनिकेशन करना है बिटवीन द प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, वो वाला काम करता है। और एप्लीकेशन लेयर का और एक इंपॉर्टेंट काम जो है रीड राइट फ्रॉम डेटाबेस। वो डेटाबेस से जो भी आ रहा है उसको रीड राइट एक्टिविटीज जो है वो एप्लीकेशन लेयर करता है। तो पहले रिक्वेस्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर से, आने के बाद एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, एप्लीकेशन लेयर उसको डेटा प्रोसेस करके लॉजिक को फाइंड आउट करके फिर उसका जो क्वेरी है उसको फाइंड आउट करके वो चीज को डेटाबेस लेयर में भेज देता है। फिर डेटाबेस लेयर से डेटा आता है एप्लीकेशन लेयर पे, जो भी आपका क्वेरी चलाया था वो एप्लीकेशन लेयर में फिर वो चीज प्रोसेस होता है, उसका बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे चला जाता है। तो मेनली ये 3 लेयर है जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। ये 3 लेयर ही आपका बेसिक SAP आर्किटेक्चर। ये 3 लेयर को बोलता है SAP R3 आर्किटेक्चर। R का मतलब है रियल टाइम सिस्टम, 3 मतलब है 3 टायर आर्किटेक्चर। अब मैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। अब मेरा नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसमें भी मैंने वही चीज डिफाइन किया। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब आपका SAP GUI। SAP GUI से यूजर का जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो SAP डिस्पैचर का पास आ रहा है, जो डिस्पैचर है एप्लीकेशन लेयर। वो डिस्पैचर में क्यू में है डेटा, फिर जैसे जैसे आपको वर्क प्रोसेस मिल रहा है वो क्वेरी वो रिक्वेस्ट वर्क प्रोसेस का पास जा रहा है, फिर वर्क प्रोसेस से
वो वाला क्वेरी जा रहा है आपका डेटाबेस लेयर के पास। फिर डेटाबेस लेयर से वही उसका जो रिजल्ट है, उसका डेटा है, वो आ रहा है आपका वर्क प्रोसेस का पास, एप्लीकेशन लेयर का पास, उसके बाद जा रहा है प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये है मेन फंडामेंटल, ये जो मेन चीज है जो SAP R3 आर्किटेक्चर कैसा काम होता है। फ्रेंड्स, मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, आपका जो एप्लीकेशन लेयर है, ये जो डिस्पैचर का पास रिक्वेस्ट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, वो डिस्पैचर क्या है, डिस्पैचर को कैसे काम होता है, फिर वो जैसे वर्क प्रोसेस को भेज रहा है रिक्वेस्ट, वो वर्क प्रोसेस क्या है, उसका कैसा काम होता है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिस्पैचर, वर्क प्रोसेस, एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोसेस लॉजिक होता है, एप्लीकेशन लेयर का जो एक प्रोसेस लॉजिक का काम होता है, जो हम लोग लास्ट स्लाइड में देखा, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। वर्क प्रोसेस आपका जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका सिस्टम फास्ट काम करेगा। जब रिक्वेस्ट आता है तब रिक्वेस्ट आता है डिस्पैचर का फास्ट, पहला डिस्पैचर का क्यू पे रहता है, उसमें डिस्पैचर देखते हैं आपका कितना सारे वर्क प्रोसेस है। वर्क प्रोसेस इज काइंड ऑफ इंजन, इट्स ए काइंड ऑफ इंजन। डिस्पैचर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को, वो क्वेरी को वर्क प्रोसेस में दे देता है, जितना वर्क प्रोसेस रहेगा वो उतना ही वर्क प्रोसेस में देते जाएगा। अगर आपका सब वर्क प्रोसेस बिजी है तब डिस्पैचर का क्यू में आपका क्वेरी और यूजर का क्वेरी वेट करेगा। पकड़ लीजिए कोई कंपनी में 1000 यूजर है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन सर्वर है उसमें वर्क प्रोसेस का नंबर ऑफ वर्क प्रोसेस उतना ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम पे आपका जो रिक्वेस्ट हो डिस्पैचर में वेट करेगा। जैसे जैसे वर्क प्रोसेस फ्री होगा ऐसे ऐसे वर्क प्रोसेस में जाते रहेगा, मतलब ये रिक्वेस्ट आएगा, फिर डिस्पैचर पे वेट करेगा, फिर वो वर्क प्रोसेस पे जाएगा, वर्क प्रोसेस उसको भेजेगा डेटाबेस में, डेटाबेस से क्वेरी लेगा, फिर वर्क प्रोसेस उसको आउटपुट प्रेजेंटेशन लेयर में भेज देगा। एक काम इसी हिसाब से होता है। अगर आपका पास डिस्पैचर में क्वेरी ज्यादा है तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, डिले टाइम आएगा आपका पास। जैसे जैसे वर्क प्रोसेस फ्री होगा ऐसे ऐसे फिर से वो वर्क प्रोसेस में क्वेरी देते रहेगा। तो ये आपका बेसिक आर्किटेक्चर का एक्टिविटीज है। और एक मैंने आपको दिखाया, ये पिक्चर में मैंने आपको ये डिफाइन करने का कोशिश किया जो जैसा जैसा काम होता है वो आपका पिक्चर से आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो। R3 से आ रहा है, R3 आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन लेयर से आ रहा है, आपका पास वर्क बेंच पे आ रहा है, वर्क प्रोसेस पे आ रहा है, कार्डिनल सर्वर पे आ रहा है, ये सब एप्लीकेशन सर्वर में होता है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जो एप्लीकेशन सर्वर है ये मेनली आपका एक टूल्स टाइप का है जो कम्युनिकेट करता है बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। और इसमें जो प्रोसेस लॉजिक लगा रहता है, इसमें जो क्वेरी लगा रहता है, वो आपका डेटाबेस लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर का अंदर एक काम करता है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स थिंग। डेटाबेस लेयर का जो काम है आपका एप्लीकेशन लेयर से वो रिक्वेस्ट लेता है, डेटा लेता है, डेटा लेने का बाद वो डेटाबेस से चीज को देखता है जो क्या डेटा हमको देना है, उसी हिसाब से वो डेटा दे देता है एप्लीकेशन लेयर को। फिर एप्लीकेशन लेयर से वो डेटा चला जाता है, वो रिपोर्ट चला जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो ये मेन चीज है, इसी को ऊपर फंडामेंटल है। SAP आर्किटेक्चर मेनली 3 टायर आर्किटेक्चर अभी चल रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का जो काम है वो मैंने बताया, एंटर यूजर डेटा, फिर एप्लीकेशन लेयर प्रोसेसिंग डेटा, फिर डेटाबेस लेयर स्टोर एंड प्रोवाइड डेटा। फिर जब आता है डेटाबेस लेयर से डेटा एप्लीकेशन लेयर पे तो रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड देन वो यूजर का पास आ जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे आ जाता है। ये मेनली यही है मेन आपका सिस्टम आर्किटेक्चर, SAP आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया SAP का बारे में ब्रीफ दिया, SAP क्या है वो बताया, SAP का जो R1, R2, R3 आर्किटेक्चर है वो कब लॉन्च हुआ था, वो कैसा है, उसका जो आर्किटेक्चर का टाइप कैसा है, ये चीज मैंने बताया।
मैंने आपको एक आइडिया देने का कोशिश किया, एक ब्रीफ देने का कोशिश किया है। एटलीस्ट आपका पास ये फंडामेंटल क्लियर हो गया जी एसीपी आर्किटेक्चर क्या है, कैसे काम होता है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मेरे को मोटिवेट कीजिए सो दैट मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊँ। और अगर आपका मन में कुछ है, अगर आप जानना चाहते हो किसी चीज़ का बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए मेरा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपसे जितना कमेंट आएगा मेरे को उतना अच्छा अच्छा टॉपिक मिलेगा उसका ऊपर वीडियो बनाने का। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।